नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 का उदाहरण नंबर 4 है। इसमें ये दिया हुआ है कि एक फूल का क्यारी है, वर्गाकार है, उसके किनारे एक लॉन बनाया गया है, क्यारी फूल। और ये लॉन है वर्गाकार, तो इसमें किनारे वाला पहले लॉन का क्षेत्र, फूल के क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करके और लॉन का क्षेत्रफल में जोड़ देने के लिए कहता है। तो सबसे पहले इसमें हम 4 गो थीटा बन रही है, तो 4 थीटा बराबर 360 डिग्री बटा 4 से भाग कर देंगे, 90 डिग्री थीटा का मान आ जाएगा। यहाँ पे दो वृत्त खंड का एगो इन्हें से हई वृत्त खंड है, एगो ये दो वृत्त खंड का एरिया निकालेंगे तो दो गुने अब वृत्त खंड का एरिया लिख देंगे थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 90 डिग्री बटा 360 गुने पाई का मान 22 बटा 7 गुने आर का मान 28 गुना 28 है, माइनस 1 बटा 2 गुने 28 गुना 28 गुने साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब ये काट देंगे 9 चौके 36 4 से 7 चौके 28 4 4 ऊपर नीचे तो काट देंगे, बचा 28 गुने 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28 एव में है, आई में 2 से काट देंगे 14 गुना 28, 28 एव में है, 28 कॉमन ले लेंगे, 2 पहले से था 28 में। अब क्या करेंगे 28 में एक बचा है यहाँ पर 22, 22 में से हम 14 घटा लेंगे, 22 में से 14 घटाएंगे 8 और 8 में 56 से गुना करेंगे 448 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। एगो खाली ये फूल क्यारी का आंसर हो गया। अब फूल क्यारी और वर्ग का एरिया ज्ञात करके हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। 56 वर्ग का एरिया होता है 56 गुने 56, यानी इसका भुजा एगो 56 है तो 56 गुने 56 31 36 31 36 में जब 448 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3584 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पूरे लॉन का पूरा एरिया हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें इस तरह की आकृति बनाया हुआ है, इस आकृति में छायांकित भाग का एरिया पूछ रहा है और सब वृत्त एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ये दोनों वृत्त है जो सटा हुआ है, पहले आधा आधा उसका करेंगे, आधा वृत्त के, तो ये 7 होगा 7 होगा, 14 इसकी भुजा है एबीसीडी का वर्ग का, और छायांकित भाग का एरिया बराबर पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के और 4 गो वृत्त का एरिया निकाल के घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे 14 का तो 196 और 4 पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान है 7 बटा 2 7 बटा 2, 7 7 काट देंगे और 2 से 2 गुना 4 4 ही काट देंगे, तो 22 में 7 से गुना करेंगे 154, 196 में 154 घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा छायांकित भाग का। उसके बाद उदाहरण 6 में इस तरह की आकृतियां दिया हुआ है। इस आकृति में हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो इसकी भुजा है वही इसकी व्यास है, तो 2r बराबर 10 दिया हुआ है, इसमें 10 दिया हुआ है। आर का मान निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा छायांकित भाग का। ये वाला भाग का एरिया, डिजाइन का एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इधर से एगो वृत्त एक नंबर, आधा वृत्त 3 नंबर, आधा वृत्त 1 नंबर, दोनों का वृत्त का एरिया एक बार जोड़ेंगे तो एगो बड़ा वृत्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और फिर आधा एन से, और फिर आधा एन से जब जोड़ेंगे तो 2 बार इसको काउंट कर लिया हम, तो 2 बार काउंट कर लेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और तब एक बार पूरा वर्ग का एरिया घटा देना है, क्योंकि 2 बार ये काउंट हो जा रहा है तो इसका एरिया निकल जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 1 और 3 जोड़ेंगे, एगो पाई आर स्क्वायर, 2 और 4 जोड़ेंगे तो एगो पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का एरिया पूरा एक बार घटा देना है क्योंकि 2 बार ये जुट रहा है, इसीलिए घटा देंगे तब हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा कितना 100, तो 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस भुजा स्क्वायर, एगो भुजा का मान है 10, तब 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर है 100, यही घटा देना है इसमें। घटा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 2 गुने, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुने और पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 5 गुने 5, अब गुना कर देंगे 2 5 10 10 5 50 50 में 3.14 से गुना करेंगे 157.00 माइनस 100 घटा देंगे तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस खाली फूल का एरिया हो जाएगा डिजाइन का। उसके बाद है समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एक प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये कह रहा है कि इसकी जो एगो त्रिभुज PQR है, PQR में लंबाई 24 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम तो इसका विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, विकर्ण ज्ञात करेंगे ये RQ बराबर हो जाएगा, इसका विकर्ण हो गया या व्यास भी कह सकते हैं, इसको व्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग करेंगे 49, 24 का वर्ग करेंगे 576, दोनों जोड़ेंगे 625, इसका वर्गमूल 25, RQ का मान 25 सेंटीमीटर जो व्यास है, और 2r बराबर लिख सकते हैं 25, और r का मान निकालने के लिए 25 बटा 2 सेंटीमीटर। और छायांकित भाग का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अर्धवृत्त का इतना का एरिया निकाल के और इस वर्ग का इस वृत्त कर ये समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल के घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस 1 बटा 2
और इस त्रिभुज का जो एरिया समकोण त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे 7 गुणे 24 12 गुना 24 से बढ़ जाएगा। और इसका 22/7 गुणे 25/2 दो पहले से है, यहाँ पर 25/2 फिर गुणे 25/2 लिखे हुए हैं, ये कट गया है, 22 मतलब कट गया है। और 11 25 और 25 में गुना करेंगे, 625 में गुना करेंगे 11 से, तो ये आ जाएगा पूरा मिला के इतना 68 75/7 चौके 28 होगा। और नीचे इधर खाली 1284 हो रहा है। यहाँ पे हमको लिखना होगा कि 7 में बचा है तो 1284 लिखना होगा हमको। तो 1284 गुना करेंगे तो इतना आएगा, और 84 में एक बार 28 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 84 में 28 से गुना करके अब तब हम घटाएंगे, तब जो आएगा आंसर वही आंसर होगा। तब 84 में हम करते हैं 28 से गुना, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हासिल हो जाएगा 3 हासिल 3 और 8 भाई 64 और 3 हो जाएगा 67, 2 चौके 8 और 2 बटे 16 के 16 ही लिखेंगे तब। अब उसके बाद जोड़ देना है 2 8 7 15 6 6 12 13 और 1 1 2 23 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 23 52 यहाँ पर हम घटाएंगे 23 52। जैसे ही घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे तो न तो गुना बदल कर लेंगे, 8 चौके 32 8 64 और 3 67, 2 चौके 8 और 2 बटे 16 2 8 7 15 6 6 12 13 और 1 1 2 सही है 23 52। 5 में से 2 घटाएंगे 3, यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 6 में से 2 घटाएंगे 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास के मैथ इस चैनल वीडियो वाला पर पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।